तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है। अगर आपने हमारे उन दोनों चैप्टर्स को नहीं देखा है तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और एक सीक्वेंस में चीज़ों को देखेंगे तो आपके लिए चीज़ें फ़ायदेमंद रहेंगी। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा। आज हम लोग यूनिट नंबर 3 कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं और काफ़ी बेहतर तरीके से और ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए बेहतर से बेहतर चीज़ें मैं प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपको बने रहना है हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन टू सीक्वेंस एनालिसिस, यानी सीक्वेंस एनालिसिस क्या होता है। कह रहा है सीक्वेंस एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिन डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सीक्वेंस टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन, इवोल्यूशन। यानी जो आपका सीक्वेंस एनालिसिस है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एग्जामिन करते हैं किस चीज़ को, डीएनए को, आरएनए को और जो भी आपके प्रोटीन के सीक्वेंस होते हैं उनको, जिससे कि हम उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को और उसके इवोल्यूशन को समझ सके। ठीक है, बेसिकली इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका होता है आइडेंटिफाइंग करना सिमिलैरिटीज को बिटवीन सीक्वेंसेस, डिटेक्ट करना म्यूटेशंस को, प्रेडिक्ट करना प्रोटीन के फंक्शन को एंड स्टडी करना एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मॉडल्स फॉर सीक्वेंस एनालिसिस, यानी सीक्वेंस एनालिसिस के मॉडल्स क्या होते हैं। तो कह रहा है कि मैथमेटिकल मॉडल्स आर यूज्ड टू कंपेयर बायोलॉजिकल सीक्वेंस, यानी जो आपका मैथमेटिकल मॉडल होता है उनका हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस से। अगर हम टाइप ऑफ मॉडल्स की बात करें तो अलग अलग टाइप के मॉडल्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एक्सट्रैक्ट मैचिंग मॉडल, यानी डायरेक्शन कंपैरिजन ऑफ सीक्वेंस, यानी डायरेक्शन जो कंपैरिजन होते हैं सीक्वेंस के उसके अकॉर्डिंग काम करता है। स्कोरिंग मॉडल जो असाइन करता है स्कोर को फॉर द मैचेस एंड मिसमैचेस गैप्स एंड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल जिससे यूजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ और सीक्वेंस अलाइनमेंट, यानी जो सीक्वेंस अलाइनमेंट होता है उसके लिए प्रोबेबिलिटी का यूज करना, जैसे कि आपका हिडन मार्कऑफ मॉडल हो गया, ये इसके अंदर यूज होता है। अगला हमारा है मेथड्स ऑफ ऑप्टिकल अलाइनमेंट। कह रहा है कि ऑप्टिमल अलाइनमेंट फाइंड्स द बेस्ट पॉसिबल मैच बिटवीन सीक्वेंसेस, यानी जो आपका ऑप्टिमल अलाइनमेंट होता है वो पता करता है एक बेहतर पॉसिबल मैचेस को सीक्वेंस के बीच में। अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आपका आता है ग्लोबल अलाइनमेंट, यानी अलाइंस इंटायर सीक्वेंस, यानी इंटायर सीक्वेंस को अलाइन करना। बेस्ट होता है फॉर द सिमिलर सीक्वेंसेस, जैसे कि आपका निडलमैन वांचस एल्गोरिथम। दूसरा हमारा था लोकल अलाइनमेंट, यानी ये अलाइन करता है केवल सिमिलर रीजन्स को। ठीक है, ये बेहतर होता है डिसिमिलर सीक्वेंस के लिए, जैसे कि आपका स्मिथ वाटरमैन एल्गोरिथम हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा टूल्स फॉर सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलर टूल्स दिए गए हैं, जैसे ब्लास्ट है, फास्टा है, अक्लास्टा आईयू है, आईडब्ल्यू है। कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे डेटाबेस सर्चिंग के अंदर यूज होता है, सिमिलैरिटी डिटेक्शन के अंदर यूज होता है, जेन आइडेंटिफिकेशन के अंदर यूज होता है, तो ये चीजें होती हैं। अब हमारा आता है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का डेफिनेशन आपके सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि मेथड यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम इनटू सिमिलर स्मॉलर सब प्रॉब्लम, यानी जो मेथड जिनका हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जिसके द्वारा हम ब्रेक करते हैं उसके स्मॉलर जो सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, ये कहाँ यूज होते हैं, ये सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिथम के अंदर यूज होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये गारंटी ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है एंड ये यूज करता है मैट्रिक्स बेस्ड जो अप्रोच होता है उसको। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ग्लोबल अलाइनमेंट के अंदर, लोकल अलाइनमेंट के अंदर इसका हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है ना। ओके, उसके बाद हमारा आता है ह्यूरिस्टिक, जो आता है हमारा क्या, ह्यूरिस्टिक मेथड। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसका दिया है, कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट मेथड यूज्ड टू फाइंड द फास्टर सॉल्यूशन, यानी ये अप्रोक्सीमेट मेथड होता है जिसका हम यूज करते हैं फाइंड करने के लिए फास्टेस्ट सॉल्यूशन को, जो कि हमेशा क्या होता है, ऑप्टिमल नहीं रहता। ठीक है, फीचर्स की बात करें तो ये फास्टेस्ट होता है एज कम्पेयर टू द डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ये लेस कंप्यूटेशनल कॉस्ट होता है इसका। ठीक है, जैसे कि आपका ब्लास्ट हो गया, फास्टा हो गया। कहाँ कहाँ यूज एडवांटेजेस इसके दिए गए हैं, ये सुटेबल होता है बड़े डेटाबेसेस के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा क्या, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। तो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि अलाइनमेंट ऑफ मोर देन 2 सीक्वेंस साइमल्टेनियसली, यानी इसके अंदर 2 सीक्वेंसेस को साइमल्टेनियसली अलाइन किया जाता है। इसका पर्पस है कि ये आइडेंटिफाई करता है कन्वर्ज्ड रीजन्स को एंड ये स्टडी करता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को। टूल की बात करें तो क्लस्टा होता है एंड जो आपका मसल्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जो आपके साइक्लोजेनेटिक एनालिसिस होता है उसके अंदर एंड प्रोटीन फैमिली क्लासिफिकेशन के अंदर यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया।
ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं और अच्छी तरीके से इनको कंप्लीट करिए। जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 4 को अपलोड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।